त्याग, सिद्ध योग, ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम नियमित रूप से 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकाल फेंक दे। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोग लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जी भाई साहब, मैं कर रहा हूँ। स्वागत है भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक।
इस अध्याय को जहां तक हमने पढ़ लिया था, आज उससे आगे शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कंटिन्यूशन के लिए मैं 4 लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। हमारे ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की, तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्त्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रभु की वह शक्ति सहस्रार से नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर स्थित हो गई। अब आगे। यह शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहती है। केवल मनुष्य योनि में ही इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य गुरु कृपा रूपी शक्तिपात से ही संभव है। सिद्ध योग में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का विधान है। गुरु शक्तिपात करके साधक की कुंडलिनी को चेतन करते हैं। चेतन होते ही वह शक्ति सुषुम्ना के रास्ते अपने स्वामी से मिलने सहस्त्रार की तरफ ऊर्ध्वगमन करने लगती है। गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, अतः वे उसका नियंत्रण और संचालन स्वयं करते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वगमन करती हुई 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व के आकाश तत्व में लय होने को ही मोक्ष अर्थात कैवल्य पद प्राप्त होने की संज्ञा दी गई है। शक्तिपात से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊर्ध्वगमन करने लगती है। कई जन्मों के संस्कारों के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है, अतः साधक को विविध प्रकार की योगी क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार जो क्रियाएं होती हैं उसमें साधक का किसी प्रकार का सहयोग या असहयोग कार्य नहीं करता है। साधक ना तो उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही रोकने की। वह शक्ति सीधा अपने नियंत्रण में सभी क्रियाएं करवाती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। मेरे शिष्यों में अनेक इंजीनियरिंग के छात्र तथा इंजीनियर हैं। उन सभी को ये क्रियाएं होती हैं। इससे साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी सिद्धियों के ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से पूर्ण स्वस्थ होकर मोक्ष प्राप्त करता है। पतंजलि योग दर्शन में साधक को जिन सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है उनमें एक का नाम प्रातिभ ज्ञान है। उस ज्ञान का वर्णन विभूति पाद के 36वें सूत्र में किया गया है। इस संबंध में ऋषि ने कहा है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। विभूति पाद का 36वां सूत्र, जिसका अर्थ है उससे प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। पहली सिद्धि है प्रातिभ। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। दूसरी सिद्धि है श्रावण। इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। तीसरी सिद्धि है वेदन। इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। चौथी सिद्धि है आदर्श। इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। पांचवी सिद्धि है आस्वाद। इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। छठी सिद्धि है वार्ता। इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। उपर्युक्त ज्ञान के अतिरिक्त पतंजलि योग दर्शन में वर्णित सभी बातों की मेरे अनेक साधकों को प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार हो रहे हैं, जो कि भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहे हैं।
मेरे शिष्यों में अधिकतर शिक्षित स्त्री पुरुष हैं। बहुत से भौतिक विज्ञान के शिक्षक और छात्र हैं। सभी को उपर्युक्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरी मान्यता है कि भौतिक विज्ञान के शोधकर्ताओं की असंख्य समस्याओं का समाधान इस ज्ञान से हो जाएगा। समाधि स्थिति में वह परम सत्ता हर समस्या का समाधान शोधकर्ता को करवा देगी। इस प्रकार विश्व के मानव की असंख्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूं। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूं। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई सब्ज बाग दिखाकर चकमा दे जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। पतंजलि ऋषि ने जब योग दर्शन लिखना आरंभ किया तो योग की व्याख्या करते हुए दूसरे सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। इसमें चेतन गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। इस संबंध में महोपनिषद में कहा है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु हो करुणा बिना। अर्थात सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। मेरे संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन की अहेतु की कृपा मुझ पर नहीं होती तो मैं 100 जन्म आराधना करके भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। अतः इसे गुरु प्रसाद समझकर बांटने निकला हूं। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव। इस प्रकार यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई को धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से ये सेशन प्रतिदिन आबाद गति से चल रहा है। सेशन का उद्देश्य केवल और केवल गुरुदेव के प्रति प्रेम अधिक से अधिक हमारा बढ़े और एक गुरु परिवार सब समय एक साथ रहे। इसके लिए सेशन का आयोजन होता है। साथ साथ गुरुदेव हमारे जीवन में जो भी चमत्कार करते हैं उसको इस सेशन के माध्यम से हम लोग सबके सामने लाते हैं और अपनी अनुभूति बताने में बड़ा आनंद आता है। और वो अनुभूति कोई सांसारिक लोग समझ नहीं सकता है। जो गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं, जो गुरुदेव से जुड़े हैं, उस अनुभूति को समझ सकते हैं और अनुभूति को बोलकर बहुत आनंद आता है। इसलिए हम लोग इस सेशन का आयोजन करते हैं। इस सेशन में जो हमारा एडमिन टीम है, कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन सामने से आके बोल सकते हैं कि हम मंच का संचालन करना चाहते हैं या लॉगिन जो होता है उस पर हम हेल्प करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर चाहे तो मंच का संचालन भी कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं इस माध्यम से। जब कोई मंच का संचालन करता है तो जब गुरुदेव की से हम लोग प्रार्थना करके बैठते हैं तो गुरुदेव की कृपा बरसती है। ठीक है, बड़ा अद्भुत है जो संचालन करते हैं, लॉगिन करते हैं।
और उसके ऊपर गुरुदेव मैंने उसको सब फ्री कर देते हैं गुरु भाई, कि मैंने आप सेशन का टाइम हो गया, नाउ यू आर फ्री। जितना भी अर्जेंट काम रहता है सब गुरुदेव छुड़वा देते हैं इस काम के लिए भी। तो कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच का संचालन भी कर सकते हैं। गुरुदेव की सेवा समझ के हम लोग इसको करते हैं, लेकिन कंडीशन बस यही रहता है कि हम लोग वही जो सिद्ध योग से और गुरुदेव से संबंधित बातों का ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करते हैं इस सेशन पर, इससे हम लोगों का गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़े। और कोई कथा कहानी या प्रवचन हम लोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ और एक कंडीशन ये रहता है कि हमारा पूर्ण आस्था, विश्वास और प्रेम गुरुदेव द्वारा स्थापित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के प्रति हमारा रहे। यही दो प्राइमरी कंडीशन रहता है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन की अनुभूति शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अपना हैंड रेज करें, गुरुदेव की कृपा के बारे में बताएं, उसके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, कोई अनुभूति हो तो शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई स्वागत, प्रभु की जय हो। चलिए आप आए। जय गुरुदेव। प्रवीण जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव विकी भाई, सभी गुरु जय भाई बहनों को जय गुरुदेव। अनुभव और अनुभूति तो अब हर सेकंड होते हैं, ये प्रभु का प्रसाद ऐसा है। और प्रभु भी कहते हैं कि रिजल्ट मिलेगा तभी विश्वास करना सिद्ध योग पे, मेरे कहने से क्यों विश्वास करेगा। तो अनुभूति और ये तो गुरुदेव जैसे कहते हैं ना कि भाई मुझे याद करके निकल लो तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, और नहीं तो पीछे तो हमेशा ही खड़ा हूं मैं आपके साथ। यस। भगवान का हम जो भी हमारी दिनचर्या है 24 घंटे की, उसमें उस दिनचर्या को पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में समर्पित करते चले एवरीडे। कोई भी छोटा मोटा कार्य, इससे दो फायदे होते हैं हमारे। फायदे तो बहुत होते हैं, गिनती के लिए मैं दो बताऊं तो एक तो हमारा समर्पण गुरुदेव, एक वो भावना विकसित हो जाती है, सब कुछ प्रभु का करता भाव खत्म होता चलता है। छोटे मोटे कार्य को, कोई भी उपलब्धि है दिन की, कुछ भी है, दुख सुख है, उसको परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते चले। दूसरे, प्रभु को याद करके वो कार्य करे तो इस बात की गारंटी बढ़ जाती है उसकी सक्सेस होने की, उस चीज उसका रिजल्ट मिलने की। सक्सेस फेलर तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट मिलने की, और जो रिजल्ट मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो वो, लेकिन हमारे लिए वो कल्याणकारी हो। ये है। तो मैं इसको प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ इन चीजों को, जो मैंने अभी, ये मेरा विचार है, मेरा ओपिनियन है ये। दूसरा, मैं मेरे मन में कई दिन से विचार आ रहा है, प्रभु की प्रेरणा है कि जो गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी विनोद भाई के श्रीमुख से सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। ये मैंने पहले भी, और ये बार बार आता है कि परमपिता परमेश्वर जैसे साक्षात बोलते हैं। वो ओज, वो लय, वो भाव, वो मैं चाहूं भी बोलने की कोशिश करूं तो भी मैं पैदा नहीं कर सकता जो विनोद भाई के उसमें है। हाँ, हम कोशिश करके भी, तो ये सौभाग्य भी विनोद भाई को मिला हुआ, बड़े सौभाग्यशाली हैं विनोद भाई। और ये जो गुरुदेव की दिव्य वाणी है, ये ऐसा मेरा मानना है कि जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, ये उसके पीछे की साइंस है कि ये रिजल्ट कैसे मिलते हैं। दिव्य वाणी में गुरुदेव ने इस सिद्ध योग दर्शन के बारे में, मातृशक्ति कुंडलिनी के बारे में, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे कैसे ये प्रोसेस चला, उसका बहुत ही हम रोज सुनते हैं कि उसका उल्लेख होता है, बड़ा विस्तृत उल्लेख होता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है अगर उसको हम समझे तो सिद्ध योग की पीछे की जो साइंस है, थ्योरी जो है हमारे सामने, वो तो आउटकम, एक रिजल्ट है। दुख सुख प्रॉब्लम का क्या निवारण होना, वो तो एक आउटकम है हमारा। आज जैसे गुरुदेव ने ये दिव्य वाणी में लिखा कि कैसे इस शक्ति का उद्भव हुआ,
यानी परमपिता परमेश्वर की शक्ति डिसेंड हुई, सृष्टि की रचना करते हुए मूलाधार में आके स्थित हो गई। और इसकी जो चेतना है वो सिर्फ मानव योनि में ही संभव है। यानी जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सौभाग्य भी मानव योनि को ही मिला, मनुष्य योनि को ही मिला कि इस शक्ति को चेतन करके वापस असेंड करके परमपिता परमेश्वर, यानी ये शक्ति हमारा एक माध्यम है, हमारे को उस परमपिता परमेश्वर से मिलवाने का ये माध्यम है। इस शक्ति के थ्रू हम वहां तक पहुंचकर हमारा साक्षात्कार होता है। यानी जिस दिन शक्ति का साक्षात्कार, मात्र शक्ति का साक्षात्कार अपने परमपिता परमेश्वर से हो जाएगा, उस दिन साधक का भी साक्षात्कार उससे हो जाएगा। ये है। तो इसके पीछे की जो साइंस है ना, मैं ये ऐसा मेरे मन में विचार आया कि जो हम दिव्य लेखनी रोज सुनते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट उस पे चर्चा हो जाए थोड़ी सी, तो उससे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बढ़ेगा। हम रिजल्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, हम उस आध्यात्मिक ज्ञान जो इसके पीछे ये क्या चलता है, बैकड्रॉप में क्या चलता है, इसके पीछे जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, वो गुरुदेव भगवान ने दिव्य लेखनी में दिया। महर्षि अरविंदो ने भी लिखा उसके बारे में। तो वो सब पे 2-4-5 मिनट चर्चा हो जाए तो बड़ी आध्यात्मिक चेतना, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान में और वृद्धि होगी। ये ऐसा मेरा विचार है। तो आज की जो दिव्य लेखनी है वो भी हमने जैसे अभी थोड़ा सा डिस्कस की कि कैसे कैसे ये परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार का रास्ता ढूंढा हमारे योगियों ने। उन्होंने पाया कि ये तो मनुष्य के अंदर ही निहित है। तो वो कहाँ है? वो परमपिता परमेश्वर सहस्त्रार में है। उसकी शक्ति डिसेंड होते हुए समस्त लोकों की सृष्टि की रचना करते हुए मूलाधार में आके बैठ गई सुषुप्त अवस्था में, गवर्नमेंट पोजीशन में। अब उससे मिलने का रास्ता, उसके मिलने का रास्ता समर्थ सदगुरु को बताया। समर्थ सदगुरु ही उससे मिलने का रास्ता बताते। तो ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक थ्योरी है। ये बहुत बड़ी साइंस है। अगर हम इसको रोज डिस्कस करें थोड़ा थोड़ा ना, छोटा छोटा करके, तो बड़ी हमारी आध्यात्मिक चेतना में, आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी वृद्धि होगी। जय गुरुदेव विकी भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। एक्चुअली पहला जो पॉइंट था उसको मैंने, आपका दैनिक जीवन में जो भी कार्य है आप हाथ जोड़ के गुरुदेव को बोलिए, गुरुदेव कर देते हैं, शक्ति जागृत हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से होता है। ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों हाँ, में गुरुदेव हेल्प करते हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं। इतना माइक्रो मैनेजमेंट रहता है, इतना माइक्रो में आप हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। हर बात के पीछे गुरुदेव हाँ ना इतना प्रॉम्प्ट आंसर होता है। कभी तो इतना प्रॉम्प्ट आंसर और इतना 100% से भी ज्यादा सही। तो कई बार तो बड़ा जी। यस यस, प्रॉम्प्ट आंसर तो होता है, साथ साथ ना उसका एग्जीक्यूशन भी होता है। जैसे कि मैं सेशन आज मन संचालन करना है, तो एक ऑनलाइन फूड का ऑर्डर दिया है, वो 8 बजे आने का टाइम है, 7:30 से 8 बजे गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव देखिए सेशन मन संचालन करना, वो 7:30 में ला के दे दिया। ठीक है, हाँ, 4-5 उसका ऑर्डर लिस्ट में ऑलरेडी है, लेकिन वो 7:30 बजे एग्जैक्ट ला के दे दिया। 8 बजे तक टाइम स्लॉट है, सेशन के बीच में डिस्टर्ब होगा, उसको लेके कलेक्ट करना है। ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कराते हैं गुरुदेव। ठीक है। बिल्कुल। तो लाइफ इतनी इजी हो गई है ना, लाइफ इतनी इजी कर दी प्रभु ने। प्रभु का ये रोम रोम इतना ऋणी है ना, और उस ऋणी होने में भी इतना मजा आता है ना प्रभु। बस एक ही प्रार्थना होती है, भगवान अपने श्री चरणों से हमें कभी दूर मत करना। सभी अपने साधकों को, साधिकाओं को, गुरु भाई बहनों को अपने श्री चरणों में हमेशा शरण में रखना। हमारी आने वाली जनरेशन को भी शरण में रखना अपने में। हमारा कल्याण हो गया, आने वाली हमारी जनरेशन का भी कल्याण हो। कितना बड़ा सौभाग्य है। परमपिता परमेश्वर ने कितना, नहीं तो दुनिया में कितना भटकाव है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतना भटकाव है, इतना भटकाव है, इतना तो कहीं भी नहीं है। आज धर्म जो है वो एक कमर्शियल कमोडिटी हो गया है। Yes. पैकेज है, उसके पैकेज बन गए हैं। आप Yes. इतने दीजिए, सामने वाली सीट मिलेगी प्रवचन सुनने के लिए, इतने दीजिए वो मिलेगी, इतने दीजिए पहले दर्शन होंगे।
ये कमर्शियल कमोडिटी बन गई है धर्म। लेकिन जो वास्तविक धर्म है, सनातन धर्म, आदि अनंत है, जो वो बिकने वाला धर्म नहीं है। उसका वास्तविक ज्ञान तो सिद्ध योग ही कराता है। परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से ही वो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ, उसका वास्तविक ज्ञान हुआ। और जिंदगी में सारे भटकाव, जितने भी डाइवर्जन थे, वो सब परमपिता परमेश्वर की कृपा से कन्वर्जन हो गया। वो सारी शक्तियां एक ही जगह पे केंद्रित हो गई और हम सब की आध्यात्मिक जो यात्रा है वो भी आगे बढ़ रही है, किसी की किसी समय पे, किसी की किसी समय। यस जय यस, गुरुदेव, गुरु जय भाई गुरुदेव, बहनों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। और चलिए मनोज सिंह, मनोज जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनको भी ले लेते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको ये बातें गुरु काम अगर आप दिल से करना चाहते हो ना, आपका कोई बाधा नहीं आएगा। 100% मैं भी करता हूँ ना कभी कभी, तो कुछ बाधा नहीं आएगा। कोई कुछ जो एक बार एक आदमी मेरे को लेने के लिए आने वाला था, वो उस टाइम गुरु काम आया, मैं कर दिया, वो आधे घंटे के बाद आया। इसलिए आप जो भी काम करते हो दिल से करो, आपको कभी बाधा नहीं आएगा। जय गुरुदेव जी, इतना ही बोलने का था। और गुरु प्रचार जितना हो सके उतना करे। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जितना अधिक से अधिक हो गुरुदेव का प्रचार करना है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये सेशन का आयोजन करते हैं, इसके माध्यम से भी गुरुदेव का प्रचार हो रहा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन? जय श्री गुरुदेव की आईडी से हैंड रेस किया हुआ था। जय गुरुदेव की आईडी से हैंड रेस हुआ था। गुरु भाई अपनी कुछ अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव की आईडी से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो स्वागत है, कृपया हैंड रेस करें। भूपेंद्र जी गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले हैं। गगन गुरु भाई जी का कैसा ध्यान चल रहा है, इस पर भी बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। सावित्री गुरु बहन का स्वागत है। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु बहन। सावित्री गुरु बहन जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, दादा। जय दादा गुरुदेव। मैं छोटी सी बताना चाहती हूँ अपनी। जी जी। सुबह जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे मोर पंख और बांसुरी के दर्शन हुए। दिव्य। मोर पंख और बांसुरी के दर्शन हुए। और अभी जो मैं ध्यान कर रही थी तो मतलब ऐसी ऐसी रोशनी आंखों के सामने आई, ऐसी रंग बिरंगी, इतने कलर इतने मैंने कभी देखे नहीं। उसके बाद मेरे को ऐसा आनंद हुआ, ऐसा आनंद हुआ जो मुझे मतलब सर्दी लगने लगी और नशा सा ऐसा हो गया जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा। मतलब फिर मैं एक तरफ से बिल्कुल छोटा सा रूप हो गया मेरा, बिल्कुल मुड़ के और एक जगह चिपक गई जैसे, ऐसा हुआ। और अभी भी मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है जैसे मैंने अमृत पिया हो। बहुत सुंदर गुरु बहन। आपकी ऐसी स्थिति सब गुरु भाई और गुरु बहन को मिले भी। कुछ बोलिए, कैसे कैसे इस स्थिति को पाया जाए, इसके विषय में आप सब लोगों को क्या सजेशन दे कि कैसे गुरुदेव की कृपा ऐसे जैसे आप पर बरस रही है हम सब पर बरसे, इसके विषय में क्या सजेशन होगा, क्या करें हम लोग? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैंने सब गुरुदेव, सब कुछ मैंने तो सब कुछ गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया। बस गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, तो गुरुदेव सब अच्छा ही कर रहे हैं बस। यस यस, पूरा समर्पण चाहिए।
जय गुरुदेव, जय दादा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पूरा गुरु बहन की बातें, बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है। पूरा गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने। पूरा समर्पण जब हम लोग कर देते हैं तब उस हिसाब का आनंद प्रकट होता है। सावित्री गुरु बहन और कुछ बोलना चाह रहे गुरु बहन? हैंड रेज हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सावित्री बहन, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहें तो गुरु बहन की बातें और इतना जो दिव्य अनुभव हो रहा है, इसका मूल कारण ये है गुरुदेव आप जानो, आपका काम जानो। हम लोग सब कुछ गुरुदेव के प्रति जब समर्पण कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं सब कुछ गुरुदेव के प्रति, तब जाकर ऐसा दिव्य आनंद प्रकट होता है। जय गुरुदेव वर्षा जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। एक मिनट। जय गुरुदेव सभी को। अभी जो गुरु बहन ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, मतलब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है आज। बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ये कहना चाह रही थी, उनको पता नहीं है कि वो छोटा सा सूक्ष्म शरीर निकल के चिपक गया, वही आत्मा का, उन्होंने अपनी खुद की आत्मा को देखा है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ गुरु बहन? ऐसा हुआ नहीं, पर बहुत जिनको हुआ है उनसे सुना है। यस, कैसा होता है थोड़ा सा और डिटेलिंग गुरु बहन? उसमें क्या होता है कि आपकी आत्मा आपको दिखती है अलग से, जैसे बैठी हुई ना ये। तो मेरी बहन को भी हुआ एक बार। तो इसलिए मेरे को पता था कि ये बहुत ही अच्छी बात है। सेल्फ रियलाइजेशन हुआ इन बहन को, अपनी आत्मा देखी उन्होंने सूक्ष्म रूप की। तो पता नहीं वो, या तो वो आपने उनसे पूछा ना आप क्या करते हो, या तो वो मंत्र जाप बहुत करती होंगी। वो बहुत पवित्र आत्मा है जो गुरुदेव जिनको मतलब आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं। या बहुत लकी है वो बहन। इसके लिए तो सब लोग बात तरसते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कब हो हमें। बस ये कहना चाह रही थी। उनसे पूछो आप मंत्र जाप क्या दिन भर, आपने पूछा था उनको, शायद समझ में नहीं आया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक बार उनसे और पूछो कि आप मंत्र जाप कितना करते हो, क्या करते हो, तो थोड़ा सबको ही हेल्प मिल जाएगी। यस गुरु बहन, सावित्री जी गुरु बहन स्वागत है। वर्षा जी गुरु बहन कुछ आपसे पूछना चाह रही है। कैसे इतना दिव्य आपका ध्यान लग रहा है और आपकी साधना चल रही है, इस पर अगर कुछ बोलना चाहें सावित्री जी गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया, गुरु भाई को बुला लेते हैं। जय गुरुदेव। विकी भाई, मैं वर्षा बहन जैसे पूछ रही थी ना, उनको कैसे उन्होंने जवाब दिया था इस चीज का कि सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ दिया। यस। एक लाइन में इतना बड़ा जवाब दिया गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से। ये गुरुदेव भगवान का संदेश है कि सब कुछ मेरे छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको रियलाइजेशन तभी हो पाएगा। एकदम एकदम, मैंने इससे बड़ा और कोई बात नहीं होता है। मैंने इवन गीता का भी उदाहरण, जब हम लोग वो श्लोक को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़कर जब भगवान इतना कमांड देते हैं, तू जितना बड़ा भी पाप किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को संपूर्ण पापों से, तू जितना बड़ा भी पापी हो, मैंने किसी को मारा हो, किसी का कुछ किया होगा, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे को पूरा पवित्र कर दूंगा। लेकिन मेरी शरण में आ तू। यस, यही है बिल्कुल। सरेंडर, सरेंडर, सब्जेक्ट टू सरेंडर। थैंक यू गुरु भाई जी। गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भगवान भी घोषणा करते हैं कि मेरे प्रति तू समर्पण कर, फिर देख मैं तुमको महात्मा, दिव्य आत्मा, आत्म साक्षात्कार करा दूं। जय गुरुदेव जी की आईडी से हैंड रेज हुआ। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बोलिए। जी, मैं सिद्ध योग से अभी हाल ही में जुड़ा हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो गुरु भाई कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अगर असुविधा ना हो। तो नहीं, अभी तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। गुरु भाई बताइए, सिद्ध योग से कब से, गुरुदेव से कब से जुड़ना हुआ उसके बारे में बताइए, और कहाँ से जुड़ते हैं? जी, मैं भी परसों ही गुरुदेव सिद्ध योग से जुड़ा हूँ।
मैं यूट्यूब आदि पे देख रहा था, जी तो जी उनसे हाँ जुड़ा हूँ। जी, तो उसमें मैं हम्म, ध्यान कर रहा था, तो उसमें जैसे उसमें बताया जाता है कि जीव और फो फोटो का मू 1 मिनट, किसी का माइक ऑन है, मैं किसी का माइक दिखा। किसी का माइक खुला है, माइक बंद करें कृपया। हाँ हाँ वो देख रहे हैं, 1 मिनट किसी का माइक खुला है। चलिए बोलिए बोलिए गुरु भाई। तो इसमें जैसे विधि में बताया गया है कि इसके अंदर जीभ का और होठों का मूवमेंट होना चाहिए जब करते हुए, पर होना नहीं होना लेकिन चाहिए। जी नहीं होना चाहिए, पर लेकिन जब मैं ध्यान में जब करता हूँ तो उसमें मेरी जीभ का थोड़ा मूवमेंट होता है हल्का फुल्का, तो वो सभी नए साधक को होता है या फिर मुझे ही हो रहा है? यस गुरु भाई, ये होता है प्राय बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन इस सेशन में प्रश्न किए, आप वीडियो अगर देखे हैं पास्ट में, तो उसमें भी ये प्रश्न स्वाभाविक रहता है कि होठ होठ तो नहीं हिलता, जीभ हल्का सा मूवमेंट होता है। जी, तो जीभ लेकिन का मैंने मूवमेंट होता हाँ, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना है। जैसे लास्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, जिस तरह हम लोग किताब पढ़ते हैं या पेपर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग होठ जीभ कुछ भी नहीं होता। आप एक पेपर पढ़ के देखिए, कोई स्टोरी बुक पढ़ के देखिए, तो उस समय होठ जीभ कुछ भी खुलता नहीं है। उसी आधार पर मैंने कोशिश प्रयास ये करना है, मानसिक जाप, मन जो विचारों में लगा हुआ है वही मन जाप करना शुरू करें। और इसके विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव है, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, अपना प्रयास कीजिए। ठीक है। माने इम्पोर्टेंट है आप कितना समर्पित भाव से अधिक समय दे रहे हैं मंत्र जाप के लिए। ये इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे शुद्धिकरण ऑटोमेटिक हो जाती है। बोलिए गुरु भाई, और कुछ अगर पूछना है तो बोलिए। आई होप। जी, मेरी एक शंका और थी इसमें कि जैसे इसमें बताया जाता है कि गुरुदेव जी का ध्यान करना है आज्ञा चक्र में, तो वो कितनी देर करना होता है उनका ध्यान? क्योंकि उनकी जो फोटो है वो आज्ञा चक्र पे मतलब अच्छे से बन नहीं पाती है। यस गुरु भाई, जय गुरुदेव। इसका बने हम लोग को प्रयास करना है। हम प्रयास करते हैं, मैंने जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो पहले गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर या मोबाइल में अगर वीडियो है या फोटो है तो उसको देखकर एक बार गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मेरा ध्यान करवाइए। ठीक है। तो फिर आंख जब बंद करते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं गुरुदेव की छवि को लाने के लिए, लेकिन उतना सहज में आता नहीं है। ठीक है। बहुत प्रयास, बहुत जो दिव्य होते हैं, जिसका भीतर का शुद्धिकरण बहुत उच्च लेवल का होता है, गुरुदेव उसके आज्ञा चक्र में दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे प्रयास करना है। मैंने गुरुदेव गुरु वही एक लास्ट, वही एक अंतिम कार्य है जिसको हम लोग परफेक्शन में लाना है, तभी जाके मैंने वो ध्यान लगता है गुरुदेव की कृपा से। तो हम लोग प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते ये संभव भी होता है। ठीक है। और बोलिए ठीक। गुरु भाई। जी जी, तो इसमें जो गुरु जी का ध्यान करना है वो पूरी 15 मिनट करना है या फिर शुरू यस, के मतलब? अच्छा। नहीं नहीं, आपको आपको प्रार्थना करना है आंख बंद करके, हे गुरुदेव मुझे 15 मिनट का ध्यान करवाइए। ठीक है। और प्रयास जी भीतर भीतर मंत्र जाप कंटिन्यू करना है और गुरुदेव से प्रयास करना है कि आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का फोकस करें, फोटो के ऊपर। ये आपको प्रयास करना है। फिर उसके भीतर में जो हो रहा है, हो नहीं हो रहा है, वो सब गुरुदेव की जिम्मेदारी है। क्या हो रहा नहीं हो रहा, ध्यान लग रहा नहीं लग रहा, आज्ञा चक्र में फोटो आ रही है नहीं आ रही है, उसके विषय में उतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय अनुसार सब चीज ऑटोमेटिक होता है। हम लोग को केवल 15 मिनट का समय मांगना है। 15 मिनट का समय जब हम लोग मांगते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे 15 मिनट के बाद आपका ध्यान खुल जाता है या आंख खुल जाता है। तो 15 मिनट का ही ध्यान करना है, 15 मिनट से अधिक एकदम नहीं करना है। सुबह शाम केवल दो टाइम खाली पेट में 15 मिनट का ध्यान करें। और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है। और गुरुदेव बोलते हैं एक क्षण का जब अगर ध्यान लग जाता है ना तो करोड़ों जन्मों के पाप कष्ट हो जाए, पाप दुख कट जाते हैं। ठीक है, करोड़ों जन्म के पाप कट जाते हैं जस्ट एक क्षण का ध्यान अगर लग जाता है। तो बहुत दिव्य स्थिति है वो, धीरे धीरे करके आती है। और किसी को तत्क्षणात आ जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पुराने जो कर्म है, प्रारब्ध है, और किसका कितना पिछले जन्मों का लेवल है, उस पर डिपेंड करता है। जय गुरुदेव गुरु भाई, और कुछ बोलना चाहे? जी जी, धन्यवाद आपका। बस मेरी जय। आखिरी ये शंका और रह गई थी, मेरी आखिरी डाउट है कि इसमें जो मतलब 15 मिनट हमें आगे चक्र में ही देखना है ना लगातार? यस। और ठीक इतना मैंने प्रयास करके मैंने कोशिश कर, उसके लिए चिंता नहीं करना है। गुरुदेव बोलते हैं एकदम रिलैक्स होके बैठे। हाँ,
कोई टेंशन नहीं है, ध्यान गुरुदेव करवाएंगे और गुरुदेव का फोटो आपको, आपकी हिम्मत नहीं है गुरुदेव की फोटो को यहाँ लाने की, ठीक है। तो गुरुदेव जब कृपा करेंगे आपकी आपकी आपका समर्पण देखकर, आपका भाव देखकर, आपके प्रयास को देखकर जब गुरुदेव समर्पण करेंगे ना, गुरुदेव जब आप खुश होंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप जितना भी चाहेंगे वो असंभव है, वो आएगा ही नहीं, ठीक है। आप खाली प्रेम पूर्वक प्रयास कीजिए, उतना टेंशन मत लीजिए, बस आंख बंद किए गुरुदेव आप जानो, आपका काम जानो, हम ध्यान में बैठे हैं, आप ध्यान करवाइए बस, ठीक है। एकदम रिलैक्स स्थिर, कोई टेंशन नहीं लेना, सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ देना, बस खाली 15 मिनट का समय मांगकर बैठना है। जय गुरुदेव गुरुदेव। ठीक, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए गगन जी, गुरु भाई ने हैंड रेस किया था, उनको बुला लेते हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आई होप गगन जी गुरु भाई नहीं है। हाँ, अनिल कुमार गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव जय गुरुदेव। जय ये गुरुदेव भैया जय गुरुदेव। ये भैया ये गुरु भाई पूछ रहे थे ना, जीभ क्यों हिलती है, तो मेरी भी हिलती थी। यस, हाँ, उसके बाद बताइए कैसे अभी परिवर्तन है। 2 दिन से नहीं हिल रही। यस, वही लास्ट में कहा सेशन में दादा बोले थे। गुरुदेव, हाँ दादा गुरुदेव को मैंने कहा था कि मेरी जीभ नहीं हिलनी चाहिए, बस। ऑटोमेटिक हो जाएगा। वाह पूरे दिन वाह, जाप करो, पूरे दिन जाप करो। बहुत यही सुंदर गुरु कहना भाई, था, यही बहुत कहना था सुंदर। बस। जय गुरुदेव, जय दादा बहुत सुंदर गुरुदेव, बात। जय दादा जय गुरुदेव। दादा। आप गुरुदेव से प्रार्थना करें, और गुरुदेव सब ठीक करते हैं। इसलिए हमारी तो कुंडली शक्ति ही सब कार्य करवाती है, वही जप करवाती है, वही हमें शक्ति देती है, वही हमारा मन लगवाती है। चलिए, बहुत सुंदर। जय प्रेम गुरुदेव। जी गुरु भाई ने, प्रेम जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया। प्रेम गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। ओहो गुरु भाई, बताइए गुरु भाई, कैसे गुरु भाई मैंने मैं बताइए डिटेल में गुरुदेव से कैसे जी जुड़ना। गुरुदेव। हम्म, गुरुदेव से जुड़ के मेरे को लगभग 2.5 साल हो गया। जय गुरुदेव। और हमारे फैमिली में हमारे भाई है, बड़े भाई, यस। और उनकी वाइफ है, और हम हमारे फैमिली में हमारे 2 बच्चे, मैं सब गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। हमारा यस। कजन भाई है, वो भी गुरुदेव का ध्यान करते हैं। लगभग एक 10 मेंबर से ज्यादा ही है जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं गुरुदेव का, और लगभग 2.5 साल हो गया है। आज दिन में मैं ध्यान में बैठा था, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक 15 सेकंड के लिए गुरुदेव का साइड, एक राइट साइड के अंदर मेरे को गुरुदेव का फोटो दिखता है, और बीच में फोटो है, चारों तरफ फूल अच्छे, एकदम अच्छे फूल है चारों तरफ, बीच में गुरुदेव का फोटो एकदम। और वो 15 सेकंड मेरे आंख रुक रहा नहीं, जब 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 कर रहा आंख, सिर्फ 15 सेकंड, 10 या 15 सेकंड। और मुंह के अंदर करीबन 2 से 3 बार ऐसा रस के टाइप फूल जमा हो गया था, फिर मेरे को निकलना पड़ा। तो ये आज मेरा अनुभव रहा, आज मतलब थोड़ा शेयर करेंगे आप। यस, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति। हम बोले ना गुरुदेव ऑटोमेटिक आते हैं, आपकी कृपा करते हैं, आपकी साधना के ऊपर देखकर। आप 2.5 साल से ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव आए और आपको खेचरी मुद्रा लगा, वो रस अमृत बरसा जिसको आप पिए। हाँ, केवल और केवल। ये पहली बार हुआ ऐसा, यस गुरु भाई। अंदर वो रस के टाइप जमा हो रहा, फिर उसको यस, निकलना पड़ा। उसी को अमृत और वो बोलते फोटो, हैं। यस सर। और जो गुरुदेव की जो फोटो थी, एक अलग ही दिख रहा मेरे को, बीच में गुरुदेव, और चारों तरफ एक राउंड टाइप में, चारों तरफ फूल गुरुदेव के। बहुत और हमारे सुंदर फैमिली में अनुभूति। सब बहुत से लोग जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, और सुबह जी, शाम कंपलसरी ध्यान पक्का, किसी हालत में भी करना 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 ही। यस। और हाँ, हम लोग जो जब गुरु भाई बोल रहे थे, वो जीभ का जो बोल हाँ, रहे थे, जीभ हिलना, वो ऐसा, ये जी कंपलसरी जी। अपन नए नए रहे जब होता है, उसको कोशिश करना पड़ता है कि वो ना हिले, आगे पीछे ना होए, वो कोशिश अपने को करना पड़ेगा वो, क्योंकि कंपलसरी यस, वो जो मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है उसमें कंपलसरी होता है, नए नए को सबको होएगा वो। तो उस पर थोड़ा अपना
कंट्रोल जरूरी है। यस यस, चलिए बहुत सुंदर बात है गुरु भाई। आप सेशन से ऐसे जुड़िए। हाँ, सेशन से जुड़ने से अलग आनंद रहता है। हम लोग सारा शाम का टाइम जो है पूरा गुरुमय हम लोग का होता है, तो आप भी सेशन से डेली जुड़ते रहें। जरूर जरूर गुरु भाई। जय गुरुदेव। और कुछ बोलना चाहे, जीवन में और कोई परिवर्तन हुआ भौतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर? परिवर्तन हमको परिवर्तन के बारे में अगर मैं बताए तो आप एक 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप लेकिन बताइए। गुरु भाई मैं जहाँ पहले अभी हैदराबाद में हूँ, एक्चुअली प्रेजेंट हम राजस्थान के हैं। हैदराबाद से 35 किलोमीटर दूर हमारा एक रिटेल शॉप है। वहाँ पे एक हमारे अभी गुरु बहन है, मंजू बोल के है। वो थोड़ा स्थिति प्रॉब्लम था, तो हमने एक दिन, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम दोनों, हमारे घर वाले और हम गए थे हमारे वाइफ के साथ। हम उनको वो गुरुदेव के बारे में उनको बता के आए थे। अब वो गुरु बहन क्या करे, उनके बाजू में और एक गुरु बहन थी जो बहुत ज्यादा परेशान थी। परेशान बोले तो दिन, उन्हें अगर वीक में 1 टाइम नहाना बोले तो नहा सकती थी पानी, नहीं तो वह सो जाना। उनको यहाँ कैंसर का इतना बड़ा गड्ढा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, जरूरी है। वो गुरु बहन उसको बताई, उन्हें बोले कि नहीं, ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं जाना। इससे पहले भी एक बाबा के चक्कर में गए, 10,000 चले गए जैसा बोले। तो वो गुरु बहन बोली ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जो पहचानत वाले प्रेम जी है उन्हें आके बता के गए, इसमें पैसे की कोई लेन देन नहीं है। यहाँ तो अगरबत्ती तक की लेन देन नहीं है। यहाँ सिर्फ गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का ही जाप करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है आपको। अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने अगरबत्ती तक भी नहीं बोले कि हमें अगरबत्ती कीजिए या दीपम कीजिए, कुछ भी जरूरत नहीं है। आज गुरु भाई मैं 10 दिन 15 दिन के पहले वहां जाके मिल के आया उनसे। इससे पहले भी एक बार मिला, लेकिन 4 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। वो गुरु बहनों के पास बैठ के हम दोनों, मैं और मेरे वाइफ गए थे। उनकी जो अनुभूतियां सुनी, उनको एक्चुअली टाइम रहता नहीं, वो सेक्शन में जुड़ नहीं पाते एक एक बार, ऐसा बहुत मुश्किल है उनको, उनका बिजनेस ऐसा है। लेकिन उन लोगों की जो अनुभूति सुनते सुनते 4 घंटे कैसे निकले मुझे पता नहीं चला। एक दिन गुरुदेव रात में ध्यान, मतलब नींद के अंदर उन गुरुदेव आए और बोले, बेटा ऐसा ये तुम्हारा गांठ है इधर, ये ऐसा नहीं जाएगा, इसको गर्म करके निकालना पड़ेगा। बकायदा गुरुदेव ने वो थोड़ा उन्हें बोल रही कि त्रिशूल था या सरिया था, मेरे को इतना थोड़ा ध्यान नहीं लगा, पूरा बराबर दिखा नहीं, अंदर डाल के वो गांठ निकाले। जब वो सुबह उठती है नींद से, ऐसा हाथ लगाए तो वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब रात में सोई तो बड़ा गांठ थी। तो फिर उसके बाजू में जो मंजू बहन है, गुरु बहन, उनको आके जज जी से बोली, अरे मेरा गांठ नहीं है, क्या हुआ? बोले तो रात में ऐसा गुरुदेव आए थे, बोले बेटा ऐसा नहीं निकलेगा ये। और वो गांठ उनका खत्म हो गया है। उनका कलर एकदम व्हाइट, वो लेडीज थी लेकिन एकदम कलर उनका ब्लैक ब्लैक होने लगे। आज फिर एकदम व्हाइट है, एकदम एकदम सफेद है वो फिर उनका कलर। और हाल ही में अभी एक 15 दिन के पहले उसका बच्चे का तेलंगाना में पुलिस में सेलेक्ट हुआ, बच्चा भी उनका। और उनकी जो अनुभूतियां सुने तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत, मैं 4.5 घंटा कैसे निकले कि मेरे को पता नहीं हुआ। दोनों गुरु बहन की जो अनुभूतियां सुनते सुनते बहुत ही अच्छा। तो मेरे को वो जो सुना है उससे मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया नहीं आया, उससे ज्यादा खुशी मेरे को वहां पे हुई कि जिस किसी को मैंने गुरुदेव का रास्ता बताया हूँ, आज वो कितने खुश है और उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। तो मैं इतना खुश हुआ कि अलग ही एक फील हो रहा मेरे को उस दिन। यस गुरु भाई, हम लोग सब धन्य हो गए हैं। नहीं नहीं गुरु भाई, ये जो क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो बोलेंगे सुनेंगे, लेकिन मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि आप जाके मिलिए उनसे। और वो गुरु बहन ने और 3 आदमियों को बताया है। एक आदमी का यहाँ से यहाँ तक बीच में, कभी यहाँ से ये रस्सी निकलता था, कभी यहाँ निकलता, कभी भी यहाँ पे रुमाल बंध के रखता था वो। उसको भी बताया, उन्हें बोला नहीं जी हमने बहुत पैसे खर्च किए, नहीं होता इसका इलाज। बोले इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ध्यान की जरूरत है। 4 दिन के अंदर वो बंदा ठीक हो गया और आके बोला देखो मैं ऐसा ठीक हो गया अभी। प्रभु की जय हो। और वैसे एक मुस्लिम कैंसर का पीड़ित था, एक 1 वीक उसको भी लगा, उन्हें भी ठीक हुआ। वो बोल रहा हूँ 4.5 घंटे में उन्हें जो किस किस को बताया, उनके साथ क्या हुआ, बहुत ही आनंद आया। उस दिन मैं गया था, और जब मैं गया था मंजू बहन से मिलने को तो मेरे को डाउट था कि
गया तो मैं उन्हीं मोहिनी बहन से मिलने के लिए ही, मेला उनका घर बाजू बाजू ही है तो उनके पास जाएंगे मिलेंगे। लेकिन संडे था, संडे उनकी दुकान में ज्यादा ग्राहक रहता। 2 घंटे बैठने के बाद में जैसे ही रवाना होने लगा वो मोहिनी बहन वहां पे आ गई और उनसे ही मिलने को जाना था मेरे को। मेला उनसे मिलना है कंपलसरी मेरे को। होटल पे कस्टमर रहते बोल के मिल नहीं पाते, बात नहीं करेंगे, घर पे जाएंगे बोल के। और संडे के दिन मिलना मुश्किल था, लेकिन क्या गुरुदेव कृपा की और मेरे दिल में था कि उनसे मिल के आऊं एक बार। और वो जब हम रवाना हुए तो उन्हें वो गुरु बहन वहां आके खड़ी हो गई। फिर उन्हें 2.5-3 घंटे तक वो मेरे से जो भी अनुभूतियां हुई उनके बारे में, जीवन में जो उन्होंने किसको बताया, उनके जो परिवर्तन के बारे में जो बताया है, जो आनंद आया, शायद मेरे लाइफ में ऐसा आनंद कभी भी मैंने तो महसूस नहीं किया। मेरी लाइफ में 38 इयर्स के अंदर ऐसा आनंद तो मुझे कभी नहीं आया। प्रभु की जय हो गुरुदेव की। बहुत आनंद आया गुरुदेव का चर्चा, गुरुदेव की चमत्कारों का अनुभव सुनकर बहुत आनंद आता है। नहीं, ये सब सुनते अपना तो एक अलग ही रहता, अपना जो मन का जो अंदर का जो भाव होता है वो एक अलग हो जाता। और वो उस समय अपना जो एक फीलिंग ही अलग ही रहता, वो टाइम एक अलग ही आनंद में चले जाते अपन। उस समय अपने दुनिया से कुछ भी लेन देन नहीं रहता, वो टाइम कोई मतलब नहीं रहता अपने, एक अलग ही महसूस होता वो टाइम। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए आप ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहे और जरूर गुरु भाई, जरूर। और प्रयास कीजिएगा वो गुरु बहन को भी किसी दिन लाइव लाइए, हम लोग सुनेंगे उसको भी। जरूर जरूर लेके आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। एक दिन वहां जाएंगे, रुक के उनको कोशिश करके लाऊंगा, मैं जरूर लेके आऊंगा। यस, हाँ एकदम सारा लेकिन दुनिया उन्होंने तो बोला मेरी, उन्होंने वो गुरु बहन ने बोली जो कैंसर का जो पीड़ित थे, उन्हें बोले कि आज आप लोग खाली इतना ही याद करते थे कि एक मोहिनी बहन यहाँ रहती थी। और एक गुरु भाई, एक और बात आ गई है, वहीं एक हमारे समाज की बच्ची थी जिनको एड्स का प्रॉब्लम कुछ था, उनको ऑक्सीजन पे थी, बहुत परेशान थी बच्ची, उनके फादर भी नहीं थे। तो वो मोहिनी बहन जिसने मेरे को बताया, गुरुदेव से उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो बच्ची का बाप नहीं है, उनके पिता नहीं है, वो गरीब स्थिति में है और वो बच्ची का ऐसा हालत मुझे देखा नहीं जा रहा, गुरुदेव आप कृपा कीजिए उनके ऊपर। और गुरु भाई उन्होंने जो मेरे को बोली कि प्रेम जी 2 दिन के अंदर अंदर वो बच्ची एकदम रिलीफ हो गई और एकदम ठीक हो गई वो बच्ची। जबकि उन्होंने उनको बारे में अभी तक गुरुदेव के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन गुरुदेव से जरूर रिक्वेस्ट की थी कि वो बच्ची के लिए आप कृपा कीजिए उनके ऊपर। वो भी एक बात मुझे जो बताई उन्होंने, वो अलग ही एक आनंद हुआ वो टाइम। मैं एक दिन कोशिश करके उनको लाइव लेके आऊंगा जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभूति है। गुरुदेव करुणा के सागर है, स्वप्न में आकर ऑपरेशन करके निकाल देते हैं कैंसर को। ये बिल्कुल 100% जो हमारे सामने की बात है, बिल्कुल। और वो औरत अभी तक बोल रही ना मेरे को, अगर एक गुरुदेव का अगर मुझे ये मार्ग नहीं मिलता तो शायद तभी आप लोग याद करते थे कि वो यहाँ पे आंटी रहती थी। दुकान से घर तक जाने की हिम्मत नहीं थी उनकी। उनके आदमी को बोलती आप चले जाओ, सुबह में आ जाना, मैं तो यहीं सो जाऊंगी, मुझे इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं चलो। खाना पीना भी खाना है तो खाया, नहीं तो सोना, बस ऐसी हालत में चली गई थी वो। ये भी हमने देखा था उनको ये हालत में भी। और जो आज देखते हैं उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसा, एक अलग ही उनको एक जोश रहता, बात करने का, बैठना, उठना, फिरने का। और उनके आदमी कभी भी, आज तक उन्होंने बताया कि मेरा आदमी कभी भी भगवान पे कभी विश्वास तो था ही नहीं उनको, कि बोले अपने मेहनत करेंगे तो अपन खाएंगे, कोई लाके देने वाला नहीं है। कभी दीपम करना, अगरबत्ती करना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन अभी उनके आदमी को ध्यान करने का इतना नहीं है, लेकिन टाइम होते है कि उन्हें कंपलसरी बोलते हैं अब तुम्हारा टाइम हो गया ध्यान करने का, आप ध्यान में बैठिए। उनसे ध्यान नहीं हो रहा, वो नहीं कर रहे, लेकिन उनके वाइफ को कंपलसरी टाइम होते कि बोल देते पहले आप काम छोड़िए, आप ध्यान में बैठिए। प्रभु की जय हो, जय हो गुरुदेव की। एक बार लेके आऊंगा मैं लाइव, आप जब सुनेंगे उनकी बातें तो आप एक यस गुरु भाई, ये आप ये पुण्य का काम करिए, लाइव में लाइए और संपूर्ण मानव सृष्टि देखिए इस बात को। नहीं लेके आऊंगा। और जो गुरुदेव जोधपुर भी जाके आए सु मैं, और बीकानेर
गुरुदेव दादा गुरुदेव के वहां पे भी जाके आया मैं। कैसा अनुभव रहा, कुछ बताइए। गुरुदेव के वहां गया था, टाइम कम था एक्चुअली मेरे पास, किसी तरह फिर फंक्शन में रिटर्न आना था, तो ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन मैंने गुरुदेव के यहाँ एक आधा घंटा तक रुका, ध्यान किया वहां पे, अच्छा लगा वहां पे भी। फिर दादा गुरुदेव के वहां पे भी जाके आया मैं, वहां पे एक आधा घंटे का टाइम निकाल के वहां पे कैसे भी मैंने ध्यान भी किया वहां पे भी, और रुका वहां पे भी, बहुत ही अच्छा दिखा वहां पे। एक अलग ही जगह वहां पे गए तो एक अलग ही महसूस होता अपने को। यस, अपना कोई है यहाँ पर ही। और बड़ी बात तो ये है गुरुदेव की, मेरे को जहाँ गुरुदेव के वहां गया, बस स्टैंड पे उतरने के बाद में कोई ऑटो वाला या गाड़ी वाला नहीं दिख रहा वहां। और मेरा इधर टाइम भी हो रहा कि मेरे को वापस जाना है शाम को रिटर्न यहाँ से, और दादा गुरुदेव के वहां पे भी जाना मुझे, यहाँ से बीकानेर जाना, बीकानेर से फिर दादा गुरुदेव के वहां जाना है, फिर बीकानेर आके बस पकड़ना है। तो 15-20 मिनट तक हमने रुके, इधर उधर देखे, कुछ भी कोई आया रेडी नहीं था ऑटो में। फिर एक पिकअप गाड़ी आया था, पिकअप बड़ा वाला गाड़ी, वो आके ठहरा, उससे बोला तो बोला ठीक है, मैं आपको जो भी है आपको दर्शन करा के ला लेता हूँ। हम 2 आदमी हैं, मैं और मेरे वाइफ। वो बड़ा गाड़ी पिकअप गाड़ी आया, उन्हें कुछ भी नहीं बोला, ठीक है आप जो देना दीजिए, मैं आपको दर्शन करा के ला लेता हूँ। वो किस तरह गाड़ी आया, कैसा आया मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एकदम गुरुदेव इतना बड़ा गाड़ी 2 जन के लिए आश्रम तक लेके गए गुरुदेव। नहीं बिल्कुल लेके गया। मैं बोला मेरे को वहाँ 15 मिनट ध्यान करना है और थोड़ी देर मैं रुकूंगा वहाँ। बोले भाई गुरु, आप जो भी गुरुदेव का आपको रुकना है ध्यान करना कीजिए, मैं लेके आ जाता हूँ। और गुरुदेव के जहाँ समाधि है वहां तक वो गाड़ी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रास्ता बड़ा गाड़ी जाने का नहीं है, तो थोड़े पहले ही उन्हें रुक गए। मैं गया साथ में, तो उन्हें भी साथ में चला मेरे साथ। और गुरुदेव के जो बड़े बेटे हैं, क्या नाम उनका, वहां पे ही थे, उन्होंने भी मिले मेरे को, वो टाइम में वहीं थे। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, सेशन का भी समय हो चला है। हिंगू जी, आज का सेशन बड़ा दिव्य हुआ। हिंगू जी, गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव गुरुदेव। की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार गुरुदेव। की जय जय गुरुदेव। हो। जय दादा गुरुदेव। जय बोलो दादा कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। दत्तनाथ की जय गुरुदेव, दीक्षा की जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। कल